एक बार फिर से आपका सभी का हमारे वीडियो पे आने के लिए स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का एक और ज़बरदस्त टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते वक्त कौन कौन से पैरामीटरों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटरों पर ध्यान देना चाहिए। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादव है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जहाँ पर हम सिंगर्स के ऑडियोज़ का वर्ल्ड वाइड प्रमोशन करते हैं। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले लोगों के लिए, फ्रेशर के लिए सबसे कम 599 रुपये में हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन सिखाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके काम करें कि जिससे असली रिजल्ट देने वाली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं डिजिटल मार्केट में कि बिना स्ट्रेटजी के, और सही बात तो यह है कि स्ट्रेटजी के बिना डिजिटल मार्केटिंग वैसी है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड बने, कस्टमर आपके पास आए, सेल्स बढ़े और मार्केट में आपकी पहचान बनाए, तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपके बिजनेस की, आपकी रीढ़ बनाने में काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब है आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, ऑडियंस को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केट का सबसे बड़ा सच यही है, गलत ऑडियंस जीरो रिजल्ट। गलत ऑडियंस जीरो रिजल्ट। जैसे स्ट्रेटजी शुरू करने के लिए पहले ये क्लियर करें कि आपका आइडियल ऑडियंस कौन है। भाई, अगर जैसे मान लो आपका स्टूडेंट के लिए कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो और वहाँ आपने, तो स्टूडेंट्स की जो है ज़्यादा उम्र 30-35 साल तक आती है, 18 से 13 से लगा लो, 13 से 30-35 साल। अब आपने ऑडियंस सुन लिया 40 से 60 साल का, तो फिर वो गलत लोगों के पहुँच जाएगा, है ना। यानी उनकी, आपका आइडियल ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या सीनियर सिटीजन है, कौन है। तो एक तो वो, दूसरी उनकी एज क्या है और उनका इनकम लेवल क्या है, वे ऑनलाइन कहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस तरीके के कंटेंट पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ऑडियंस का साफ अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, तब आपकी स्ट्रेटजी 50% आसान हो जाएगी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव। आपको अचीव क्या करना है, आपको हासिल क्या करना है। तो स्ट्रेटजी बनाते समय गोल क्लियर हो, गोल आपका क्लियर होना चाहिए। गोल क्या हो सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस है, या लीड चाहिए, या वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, या सेल चाहिए, या आप इंस्टॉल चाहिए, कोई ऐप का इंस्टॉलेशन चाहिए, या कस्टमर का रेटेशन चाहिए। अगर किसी को पता नहीं है कि स्ट्रेटजी इसके लिए बन रही है, तो पूरे एफर्ट पानी में चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर होगा, एजुकेशन उतना ही पावरफुल होगा। तीसरा, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। हर प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं होता है, हर प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं। हर कोई सोचता है सभी प्लेटफॉर्म पर होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ वही प्लेटफॉर्म चुनना है जहां आपकी ऑडियंस एक्टिव हो या एक्टिव रहती है। इफ अगर ऑडियंस जवान है, यंग है, तो आपको प्लेटफॉर्म कौन कौन से होंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अगर आपका ऑडियंस बी टू बी है,
बिजनेस टू बिजनेस, तो आप लिंक्डइन पे जाएं। अगर फैमिली ऑडियंस है या मॉम्स हैं तो आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। और अगर कुक बाइंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो गूगल एड्स चलाना होगा। और लर्निंग ओरिएंटेड अगर है तो यूट्यूब पे आपको जाना पड़ेगा। लर्निंग की कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। हाई इंटेंट ऑडियंस का मतलब है एसईओ प्लस गूगल सर्च। अगर गलत प्लेटफॉर्म आपने चुना तो गलत ट्रैफिक आएगा और आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका जीरो होगा। ठीक है। अब चौथी चीज़ है बजट एलोकेशन, पैसा कहाँ लगाना है। बजट एलोकेशन, पैसा कहाँ लगाना है। अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए या अच्छी स्ट्रेटजी बनाने का मतलब है सिर्फ कंटेंट प्लान नहीं होना। कंटेंट अच्छी स्टडी के लिए प्लान नहीं होता है, बजट प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण है। बजट डिसाइड करते समय आपको ध्यान देना होगा ऑर्गेनिक प्लस पेड का बैलेंस। ऑर्गेनिक प्लस पेड का बैलेंस। टेस्टिंग बजट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बजट से 100 से 200 रुपये से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। स्केलिंग बजट, क्रिएटर और एडिटिंग कॉस्ट भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। फिर टूल कॉस्ट क्या है, जिस जिस टूल कॉस्ट से आप प्लानिंग कर रहे हो वो उसकी रेट क्या आएगी। रिटारगेटिंग बजट क्या है। तो कहने का मतलब है हर बिजनेस के लिए अलग अलग बजट फॉर्मूला होता है, लेकिन हर नीति को शुरू में कम से कम टेस्टिंग पर 15-20 दिन, टेस्टिंग फेज पर 15-20 दिन देना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता पड़ेगा कि इसके रिजल्ट क्या आए। लास्ट पैरामीटर है कंटेंट एंड फनल। कंटेंट एंड फनल, कस्टमर जर्नी कैसी होगी। कंटेंट सिर्फ पोस्ट होता है, कंटेंट सिर्फ पोस्ट नहीं होता है। कंटेंट का मतलब है कम्युनिकेशन। और फनल का मतलब है ग्राहक का पूरा सफर। फनल का मतलब है ग्राहक का पूरा सफर। तो आपको तय करना है अवेयरनेस कंटेंट, एंगेजमेंट कंटेंट जहाँ कितनी देर रुकता है, एजुकेशन कंटेंट, कन्वर्जन कंटेंट, रीटारगेटिंग कंटेंट। ये सारा ही फनल जैसे हैं। जैसे लैंडिंग पेज हो गया, व्हाट्सअप फॉलोअप हो गया, ईमेल फॉलोअप हो गया, ऑफर हो गए, लीड नेचरिंग हो गई। तो ये आपका एक फनल होता है। जितना मजबूत आपकी फनल बनेगी उतना ही बढ़िया कन्वर्जन आएगा। तो कहने का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के ये 5 पिलर्स हैं। पहला ऑडियंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, चौथा बजट एलोकेशन और पांचवा है कंटेंट एंड फनल स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, मुझे जैसी जानकारी थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।